दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों ने भारत के प्रथम निर्वाचित स्पीकर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर विट्ठल भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विट्ठल भाई पटेल के जीवन, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया और उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा को नमन किया। हमने इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार दिल्ली में हुई इस ऑल इंडिया असेंबली स्पीकर कॉन्फ्रेंस और उसमें हम सब यहाँ से आए, अपने अपने प्रांतों से अपना समय निकाल करके देश के हर राज्य से लगभग यहाँ पे हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महोदय पहुँचे हैं। बहुत ही खुशी हुई जब मैंने अपनी बहनों के साथ भी मैं मिली, जो विधानसभा अध्यक्षों के नाते, डिप्टी स्पीकर के नाते काम देख रही हैं। हम सबको एक दायित्व मिला है। जैसे कभी अपने काम की शुरुआत करते हुए हम शपथ लेते हैं कि हम अपने इस दायित्व का निर्वहन देश के हित में पूरी तरीके से करेंगे। आज उसको एक तरीके से अपने अंदर उस संकल्प को, उसी प्रतिबद्धता को रिवाइव करने का ये 2 दिन का समय था, जब देश की पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 100 वर्ष पूरे होने पर जब एक भारतीय ने ये कुर्सी संभाली, हमारे लिए तो वही दिन शुरुआत है जिस दिन कोई भारतीय इस कुर्सी पे बैठा, और ये भवन स्वयं उसका साक्षी है कि ये भवन, ये कुर्सी भारत के लोकतंत्र की शुरुआत है। जब भारतीयों ने आगे बढ़ करके इसे संभाला, गुलामी की बेड़ियां तोड़ करके, उस स्वतंत्रता संग्राम में ताकत लगा करके हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा लगा करके हमें स्वतंत्रता सौंपी। वो गीत है ना कि लाए हो तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को संभालने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो सारे आज यहां बैठे हैं, और हमने कहीं ना कहीं अपने अलग अलग सत्रों के माध्यम से अपने उन्हीं विचारों को आपस में शेयर किया कि हमारी जिम्मेवारी, हमारी काम में पारदर्शिता, शुचिता, एक व्यक्तित्व आदरणीय भाई विट्ठल भाई पटेल जी, जिन्होंने हम सबके सामने एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए कि विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हुए उन्होंने विधायी कार्यों को कैसे करना है उसके आदर्श स्थापित किए। आज हम सब सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं, अच्छी तनख्वाह, अच्छे मकान, अच्छी फैसिलिटीज, और मन में एक ही चीज चाहिए, दृढ़ निश्चयता। एक फार्मूला हम सबको अपने लिए गांठ बांधना होगा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, वी लास्ट। अपने आप को आखिरी में करते हुए कई बार उल्टा हो जाता है, मैं सबसे पहले, फिर मेरी पार्टी और फिर देश। बस यही सीक्वल अगर हम देख लें कि ये सीक्वल सही तरीके से हो कि देश की बात जहां आ जाए, देश की हित की बात जहां आ जाए, उसके बाद सब फार्मूले फेल है। उसके बाद आपस का कुछ भी मतभेद ना हो, विचारों में मतभेद हो सकता है, परंतु जनता के हित में, देश के हित में जब निर्णय लेने की बात हो तो हम सब एकजुट दिखाई दे, उसमें फिर पार्टी पॉलिटिक्स का कोई स्थान ना हो। आज ये लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाने के लिए हम सब लोग हैं। पूरा देश हमें इन सदनों से देखता है, जब हम विधानसभा में बोले या लोकसभा में बोले, पूरी दुनिया, पूरा देश निगाह करता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके भेजा है वो हमारी बात वहां उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, देश हित में निर्णय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आज इस व्यक्तित्व को याद करते हुए विट्ठल भाई पटेल जी केवल मात्र इस विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, वो हम सब के आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने हम सब के लिए इतना कुछ कहा है। जिस व्यक्ति के मरते हुए मुंह में जो शब्द थे, जो देश की स्वाधीनता के लिए बोल के गए कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरा देश स्वाधीन हो। आज उस स्वाधीन भारत में अपने झंडे तले, अपनी संविधान के साथ में
हम सबको देश चलाने का मौका मिला है। मैं आए हुए अपने सभी माननीय अतिथियों के बीच में यही कहना चाहती हूँ, स्वयं से शुरू होकर हर एक व्यक्ति अपने लिए ये तय करे कि हमारे लिए, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम है। और ये जो विधानसभा परिसर है, ये पटल है, हम सब यहाँ पे मतों के भेद के साथ बहस तो कर सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु कहीं पे भी जनता के अहित ना हो, ऐसा हमें तय करना होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र